चलिए दोस्तों डाल देते हैं फटाफट। देखिए साग को यहाँ पे। तो अभी मेरा साग यहाँ पे बन के हो जाएगा रेडी। सामान वगैरह ले ली, सब कुछ कर ली, लेकिन अब मैं इस घर से नहीं जा रही हूँ। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि अभी जो है जा रही हूँ तो किसी को बड़ा मिर्ची लग रहा है। मैं इस घर से नहीं जा रही हूँ तो किसी को बहुत मिर्ची लग रहा है। इतना मिर्ची लग रहा है कि वो अपना ब्लॉग तक अपलोड नहीं कर रही है। मतलब मुझे अब कोशिश करे कि मुझे क्या करे कि मैं यहाँ से जाऊँ। सुन लो कान खोल के, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तुमको जो करना है कर लो, ठीक है। हे माय फेसबुक फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। तो जैसे कि दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो आज उन कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगी कि क्या हुआ, घर छोड़ के जाने वाली थी तो क्यों नहीं गई? अभी तक तो तुमको चलिए जाना चाहिए था। यार हद है यार, जब जा रहे थे तब तुम लोगों ने बोला कि नहीं दीदी घर छोड़ के नहीं जाना है, अपने फैमिली के साथ रहिए, जैसे भी रहना है। अब आज अगर मैं नहीं छोड़ के गई हूँ तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हो। तो पूरी बातें अभी मैं इस ब्लॉग में आप सभी को बताऊंगी और कुछ चिनचिटे लोग को मैं इस वीडियोस में जवाब दूंगी, ठीक है। कुछ चंद लोगों को, सबको नहीं। कुछ लोग मेरे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे फ्रेंड है, सबको। देखिए जल के किसी से कुछ भी नहीं कर पाइएगा। जल के आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। तो आप बर्बाद हो जाओ, मैं आबाद हो जाऊंगी, क्योंकि आप जितना मुझसे जलोगे मैं उतना तरक्की की सीढ़ी चढ़ूंगी, ठीक है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि दोस्तों देखिए जिंदगी में ना सबको सकिएगा, पर कुछ थेथर लोग को नहीं सकिएगा। जिसका ना कोई आगे पीछे है, कोई नहीं है, ठीक है, उसको नहीं सकिएगा। इसलिए मैं उन थेथर लोगों से एक बात कह देना चाहती हूँ कि जब बारिश का मौसम आता है तो थेथर का डंडा देखें, थेथर का उगल जाता है, पता है, और गलने के बाद उसका आता पता भी नहीं चलता है। इसलिए ज़्यादा जलिए मत, ज़्यादा थेथर मत होइए, अपने काम से काम मतलब रखिए, ठीक है। इस बात को मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यदि आप आगे बढ़ाना चाहती हो तो फिर भाई मैं भी राज़ी हूँ, मैं भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ, ठीक है। और दोस्तों अभी देख सकते हो मैं भी यहाँ पे बना रही हूँ कोहड़ा का सब्जी। देखिए किस किस को पसंद है कमेंट में बताइएगा। मेरा ब्लॉग अभी थोड़ा सा टाइम पे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा इधर उधर चले जा रहे हैं ना, इसी कारण से। और ये है साग। ये साग कौन कौन जानते हैं? इस साग को आप लोग, इस साग को आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। और अभी मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाऊंगी तो आप सबको मैं दिखाऊंगी, ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी देखिए इतना सारा है यहाँ पे, अभी सारा जा रहे हैं बनाने के लिए। और दोस्तों आज हम इस ब्लॉग में आपको क्लियर कर देंगे कि मैं इस घर से जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, या क्या कारण है कि नहीं जा रही हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड मुझे नहीं जाने दे रहे। जो भी सारी चीज़ें हैं मैं ये सारी चीज़ें इस ब्लॉग में आज क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। पहले मैं खाना वगैरह बना देती हूँ और इस साग का भी मैं रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए साग को किस तरीके से बनाया। खाना मेरा कंप्लीट हो गया। हमको ये साग ना बहुत पसंद है, क्योंकि हम जब मेरा शादी नहीं हुआ था ना तो ये साग ना मम्मी हमको बहुत बना के खिलाती थी। और आज भी जाते हैं तो ये साग और वो ये क्या बोलते हैं, कोहड़ा का साग का चटनी बहुत टेस्ट है। ये तो पेचकी साग है, देखिए इतना सारा खराब निकल गया, सबको फेंक दिए। वो गाय के लिए कुट्टी है। और दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आप सबको ये बताऊंगी कि मेरे यहाँ से नहीं जाने का कारण क्या है, और नहीं गए तो आदमी का रिएक्शन क्या है, मतलब कितना सदमा में है कि अपना ब्लॉग तक अपलोड नहीं कर पा रही है, इतना सदमा में है। तो मैं उसे एक बात कह देना चाहती हूँ। ऐसे तो बातचीत मेरा होता नहीं इस ब्लॉग के थ्रू, ब्लॉग तो मेरा देखती है, कि अब तो तुमको है ना पन्हई पन्हई जवाब मिलेगा इस ब्लॉग में। पन्हई पन्हई कड़क बात खुलेगा इस ब्लॉग में। दोस्तों तब से बैठे हैं कि जल्दी से बन जाए खाना तो मैं ब्लॉग बना लूँ, लेकिन देखिए इतना पानी सूख गया फिर भी नहीं बॉयल हुआ। इतना लेट से ये बॉयल होता है ना, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं तब तक के लिए अपने जो हूँ ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ दिन से मैं टाइम से ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही हूँ इस कारण से।
तो दोस्तों मेरा नहीं जाने का कारण क्या है, सारा कुछ मैं सामान वगैरह ले ली, सब कुछ कर ली, लेकिन अब मैं इस घर से नहीं जा रही हूँ। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि अभी जो है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ज़रा सा भी कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या भौंक रहा है, क्योंकि मेरे साथ इतने सारे, आप लोगों ने ब्लॉग में कल देखा ना, इतने प्यारे प्यारे सपोर्टर है, इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है कि मेरा तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बताती हूँ, जितना लोग मेरे से जलेंगे, जितना लोग मेरी बातें करेंगे, जिस दिन आप लोग को मैं बता देती हूँ, जिस दिन लोग आप लोग का मतलब बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आप वहाँ पे है ना एक लॉजिक बन जाते हो, एक टॉपिक बन जाते हो, ठीक है। और उस टॉपिक के आधार पे लोग आपके बारे में बोलते जाते हैं, आप वायरल होते जाते हो। आप ये मत भूलो कि वो आपकी एक तरफ से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि क्यों परेशान हो, जाने दो, तुम्हारी वीडियोस डाल रही, तुम्हारे बारे कोई बोल रहा है, उस चीज़ को लेके इतना परेशान होगी तो भाई सोशल मीडिया पे कैसे काम करोगी तुम। तुम्हारे लिए अच्छा है, लोग सोचते हैं, चाहते हैं कि मेरे बारे कोई बोले, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलने लगे ना, तो आप समझ जाना भाई आग तो लग गई है। और आग लगने का कारण ये है कि आप तरक्की के सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है। और मेरे से तो इतने घटिया घटिया लोग जलते हैं, जिसको मैं बोली तो मैं, जिसको ना मैं देखना तो मैं उसके अपनी ज़बान पे उसकी बात भी मैं नहीं लाना चाहती हूँ। तो खैर जाने दीजिए, वो सब घटिया लोगों की बातें मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ घटिया लोगों का ना कुछ बात ही नहीं होता है, कोई बोल ही नहीं होता है। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ तो किसी को बड़ा मिर्ची लग रहा है, मैं इस घर से नहीं जा रही हूँ तो किसी को बहुत मिर्ची लग रहा है, इतना मिर्ची लग रहा है कि वो अपना ब्लॉग तक अपलोड नहीं कर रही है। मतलब मुझे अब कोशिश करें कि मुझे क्या करे कि मैं यहाँ से जाऊँ। सुन लो कान खोल के, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, तुमको जो करना है कर लो, ठीक है। क्या सोचती हो, क्या चाहती हो कि सब कुछ मतलब तुम पे ही रहे ना, यही चाहती हो ना। ये चीज़ तुम्हारा ज़िंदगी में सपना पूरा नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से जाऊँगी भी ना तो आधा दिन तो मेरा यहीं बीतेगा। बहुत दिमाग लगाई थी, बहुत दोस्तों, ये सारा षड्यंत्र था एक मुझे इस घर से निकालने का। मैं भी बुड़बक, मैं भी बेवकूफ़, सबकी बातों पे आके बस चली सामान लेने के लिए। मेरा भी इतना पैसा फंस गया ना दोस्तों कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे समझ में नहीं आता है भाई इस तरीके से लोग कर कैसे लेते हैं। पता है कुछ लोग ना ऊपर से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और अंदर से तो उनका देख के लगता है ना कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं, समझे। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ, तुम लोग कुछ भी कर लो, जितना कुछ कर लो, होना वही होगा जो मेरा भगवान महादेव चाहेंगे, ठीक है। अभी तक उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, और आगे भी वो मुझे उठाते ही रहेंगे। किसी का बोलने से कुछ नहीं हो जाता है, किसी का कहने से कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहती हूँ, ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो लोग हमारी बराबरी नहीं कर पाते हैं ना, वो लोग हमारी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी बराबरी के लोगों से मैं फाइटिंग करूँगी, या फिर अपनी बराबरी मैं अपने वजह से किसी और की वजह से मैं अपना काम खराब करूँ, ये तो ज़िंदगी में मैं नहीं करूँगी भाई। एक सिस्टर का कमेंट था कि दीदी आप इतने अच्छे ब्लॉग बनाते थे, आप किस किस इंसान के चक्कर में पड़ गए। क्या ही बोलूँ बहन ने, मुझे तो लगता है कि मुझे पागल वो काट लिया था, मैं पता नहीं किस किस के चक्कर में आ गई। सही बोल रहे हो आप, मेरी ब्लॉगिंग पहले कितना अच्छा था, लेकिन क्या करें, जब किसी का ग्रहण लगना होता ना ज़िंदगी में, वैसे तो उसको हम लोग चांद का ग्रहण नहीं बोल सकते, उसको हम लोग हाँ चांद का ही ग्रहण बोल सकते हैं उसको हम लोग। चांद का ग्रहण नहीं, चांद तो फिर भी बहुत अच्छा है, सूरज तो फिर भी बहुत अच्छा है। चांद हम लोग को बताता है कि अंधेरों में किस तरीके से संभल के चलना है। सूरज हमें बताता है कि उजाले में सिर्फ अपने आप को नहीं देखना और लोगों को भी देखना है। लेकिन यहाँ पे तो अमावस्या निकल गई है, अमावस्या ग्रहण बन के बैठ गई है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं उस अमावस्या को बता देती हूँ कि वो रातें भर का खेला होता है, जब तक रात है तभी तक अमावस्या तुम्हारा है, ठीक है। उसके बाद सुबह होने के बाद फिर पूरा इंडिया, पूरा देश, ठीक है। तो इसलिए मैं बता देती हूँ, अपने आप को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाने के लिए सीखो, क्योंकि जितनी किसी की बुराई करोगे आप उतना पीछे चले जाओगे, उतना पीछे चलाए जाओगे। जितनी मेरी बुराई होगी मैं उतनी आगे चली जाऊँगी, उतनी आगे चली जाऊँगी। मुझे पता है बहुत लोगों का कॉल आया कि यार हद है, तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों रहती हो यार, इतनी अच्छी से ब्लॉगिंग कर रही थी, कहाँ तुम्हारा ध्यान है, अभी तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है हमको लग रहा ब्लॉगिंग पे। मैं बोली ब्लॉगिंग पे ध्यान है, बस थोड़ा सा कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब हरामी पंथी दिखा रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा गई थी समझ।
ये सब कुछ नहीं करना है, जाने दो। बाकी जो भी होना होगा वो तो कुछ दिन में पता चल ही जाएगा आपको। अभी तो लोग बहुत मज़े ले लेके वीडियोस को कमेंट कर रहे हैं, वीडियोस को कमेंट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ जो है ना पता चल जाएगा। और जब मैं वही बोलती हूँ, जब अपने पे आता है ना, जब अपना बर्दाश्त करने का क्षमता है ना, तभी दूसरे को उस चीज़ को लेके बद्दुआ देना। वरना फिर घूम फिर के अगर भाई तुम पे पड़ गया तो फिर तो तुम्हारा लेना का देना पड़ जाएगा। इसीलिए, और मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। ये सब कुछ लोगों को पता है कि किस तरीके से मुझे फंसाया गया, किस तरीके से मुझे मतलब वो टॉर्चर किया गया, किस तरीके से मुझे मतलब मिसयूज किया गया। लेकिन मैं भी बहुत तेज तरार हूँ, एक एक चीज़ मैंने भी नोट करके रखा है, एक एक चीज़ मैं भी लिख के, सारा कुछ मैं लिख के सब कुछ रखी, क्योंकि मुझे पहले से ही प्लानिंग सबकी पता थी कि लोग मेरे किस तरीके से मिसयूज करने वाले। क्योंकि कोई था जो मुझे पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ होने वाला है, कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं तुमको लेके। तो वो कौन लोग हैं दोस्तों, वो तो मैं बाद में बताऊंगी भी, वो अभी थोड़ा प्राइवेसी में ही रहने दो। एक बार बम फूटेगा, ठीक है। जितना भी इंजॉय लेना है लेने दो, जितना वीडियो पोस्ट करना है करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि मैं पहली इंसान हूँ जो जिसकी तरक्की से लोग इतने जल रहे हैं, जबकि मैंने अभी तक कुछ हासिल भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। हमको लगता है कि मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं, बताइए, फिर भी लोग इतने जल रहे हैं। क्या कीजिएगा, ज़िंदगी में वही लोग जलते हैं जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे साग छोंकने के लिए। ये बेटी को नहीं लेके गई, बोली मम्मी आज हमको स्कूल में कुछ मिलेगा, हम नहीं खाएंगे, तो तुम खा लेना मेरे बदले। बोले भाड़ में जाए, मुझे मतलब भी नहीं, परवाह भी नहीं। ऐसे ऐसे घटिया लोगों को तो मैं देखना ही पसंद नहीं करती हूँ, उसका बारे बोलना ही नहीं पसंद करती। लेकिन आप लोग को बता रही हूँ कि एक क्या है बोलो यार, उन लोग के बारे में बोलना ही नहीं चाहती यार, मुझे जिक्र ही नहीं करना है। अभी फ़िलहाल देखिए, मैं यहाँ पे जा रही हूँ साग छोंकने के लिए, ठीक है। जिसका खुद ही खर्चा पानी दूसरे के बदौलत चल रहा है, दूसरे के बदौलत उड़ रही है। गर्म हो गया है, इसको डाल देते हैं। अब हम भी जा रहे हैं, हमको भी भूख लग गया बहुत ज़ोर से, हम भी कुछ खाएंगे। चलिए दोस्तों, डाल देते हैं फटाफट। देखिए साग को यहाँ पे। तो अभी मेरा साग यहाँ पे बन के हो जाएगा रेडी। तो चलिए देखते हैं मेरा साग का छोंक लगा कि नहीं। तो देख सकते कितना से अच्छे से लग गया। इसको खा दें, तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया लग रहा है मुझे ना, लेकिन इसमें मम्मी मेरी बोली कि तेल ना दें तो बेस्ट भी नहीं लगेगा, इसलिए हम सोचे दे नहीं देते। फिर भी हमको लग रहा है ज़्यादा ही तेल हो गया। इसका जो खुजलापन है ना, वो तेल ही इसको काटता है, इसलिए थोड़ा सा तेल बोली थी कि तेलवा दिए जनाए दे। हम जनाए फिर तो लग रहा है ज़्यादा ही डाल दिए क्या। लोग को मैं ये जवाब देने के लिए आई थी कि ज़िंदगी में ना कभी भी किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, कभी नहीं। हम तो बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब। और दोस्ती पहले होता था तो सिर्फ गद्दारी होते, लोग इतना गद्दार निकल गए हैं ना कि मतलब हमारी खुशी से इतने जले जा रहे हैं कि कुछ कहना नहीं। पता नहीं क्या हो गया, सबको पागल वागल है क्या, समझ में नहीं आता। चलिए जाने दीजिए। और आप लोग को बाकी बहुत सारी बातें चीज़ हम शेयर करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं खाना अलग बना रही हूँ, दिख ही रहा होगा आप लोग को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ब्लॉग के लिए थैंक यू सो मच, इतना सारा सलाह देने के लिए आप सभी को।